जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरु जी से अक्टूबर 2023 के मिड में शायद बीच में कुछ जुड़ी थी और संगत जी धीरे धीरे गुरु जी को सुनती रही, टेलीपैथी मैसेज आते रहे, गुरु जी से प्यार बढ़ता रहा। गुरु जी का एक दिन मैसेज आया, अब तू मेरा गुरुमुख बन गया है। बहुत खुशी हुई संगत जी। उसके बाद मतलब मैं इंदौर से हूँ और इंदौर के किसी ग्रुप से जुड़ी भी नहीं थी। तो जब संगत जी गुरु जी ने, मैं प्रे करती रहती थी, गुरु जी मुझे बड़े मंदिर आना है, गुरु जी मुझे किसी ग्रुप में ऐड होना है। तो ऐसा हुआ संगत जी कि दिसंबर में एंड में मुझे गुरुजी ने दिल्ली बुलाया और दिसंबर के आखिरी दिनों में एक बार दर्शन किए, 1 जनवरी को गुरुजी ने दर्शन दिए, बड़े मंदिर बुलाया। और इसे बुलाने के लिए संगत जी मैं मतलब कैसे अकेले जाऊँ। इसके पहले भी मतलब मैंने जाने के लिए ट्रेन से टिकट वगैरह बुक करे थे मम्मी पापा के साथ में, पर किसी कारणवश कैंसिल हो गए थे। तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल थे और गुरुजी ना थोड़े थोड़े में मैसेजेस फ्लैश होते थे, रास्ता दिखाते थे। तेरे और मेरे बीच में ऑब्स्टिकल, तेरे यहाँ आने और मेरे बीच में, तेरे मेरे दर्शन करने के बीच में ऑब्स्टिकल सिर्फ तेरी सोच है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ तेरी सोच। तो धीरे धीरे गुरुजी रास्ता दिखाते गए और मैं पहुँच गई। और गुरुजी का अनंतम शुक्राना, बहुत से किस्से हैं संगत जी। उसी समय हुआ क्या था कि मैं इसलिए भी ज़रूर जाना चाहती थी कि मुझे ना आर्म्स में मेरे बाह के कॉर्नर में एक गठान हो गई थी। और वैसे मुझे गठानें छोटी छोटी होती रहती है, ठीक हो जाती हैं, पर वो गठान में ना दर्द था। तो डॉक्टर ने भी रिस्क बोला था और मुझे उस समय बार बार कैंसर के सत्संग फ्लैश हो रहे थे। तो मैं बहुत अंदर से डरी हुई थी कि क्यों मुझे बार बार कैंसर के सत्संग आ रहे हैं। और वो तो कैंसर के सत्संग सुनने से भी जो कष्ट आने वाला भी होता है वो कट जाता है। तो अब संगत जी मैंने बोला कि गुरुजी बुला भी रहे हैं बड़े मंदिर और जाना भी चाहिए, उसके बाद ये चीज़ ठीक हो जाएगी। संगत जी फिर जब गुरुजी ने बुलाया मैं वहाँ से होके आई और होके आई तो मेरा ध्यान ही नहीं था कि मुझे कुछ ऐसी गठान है या क्या है। मतलब अपने आप संगत जी अपने आप वो कब ठीक हो गया बिल्कुल पता नहीं चला। जबकि उसके पहले मैं दवाई भी नहीं ले रही थी। गुरुजी से इतना मोह हो गया था कि नहीं गुरुजी तो ठीक कर देंगे, मैं तो दवाई भी नहीं लूँगी। तो गुरुजी का उस पर भी मैसेज आया था कि ना दवाई अपना काम करेगी, तू अपना काम कर। मैं सॉरी संगत जी मतलब
दवाई अपना काम करेगी, मैं अपना काम करूँगा। ऐसा तो संगत जी, गुरु जी कितना रास्ता दिखाते हैं, अपनी संगत से कितना प्यार करते हैं। इसके अलावा संगत जी मेरी मम्मी को गुरु जी ने ब्लेस किया, ड्रीम दर्शन दिया। और गुरु जी ने, मेरी मम्मी की तबीयत इतनी ख़राब थी, हम अयोध्या काशी घूमने गए, तो मैं जानती हूँ मेरी मम्मा की वहाँ पे कैसी कंडीशन थी। हम आए, उनका क्या हालत थी कि मेरी मम्मा एक दिन में कितनी बार कुछ भी खाती तो डरती कि नहीं अब मुझे वापस से फ्रेश होने जाना पड़ेगा। तो मम्मा डर डर के खाना खाती, ये खा रही हूँ, आधी रोटी नहीं, मम्मी आधी रोटी नहीं खा पा रही थी, इतनी टफ कंडीशन। उन्हीं दिनों में गुरुजी ने मम्मा को ड्रीम दर्शन दी और मम्मा को ठीक किया। ये पहली बार ड्रीम दर्शन थे। दूसरी बार मम्मा को फिर से गुरुजी ने 15 दिन पहले ड्रीम दर्शन दिए और मेरे पास मैसेज आ गया था कि बेटा मैंने तेरी मम्मा को ड्रीम दर्शन दे दिए, मैंने ब्लेस कर दिया है, तो शुक्राना करते। तो गुरुजी, मुझे लेट हो गया शुक्राना करने में, मुझे माफ़ कर देना गुरुपाल। आप तो बहुत प्यारे हो ना, अपनी संगत पे प्यार भरा हाथ रखते हो। मेरी और संगत की सबकी गलतियों को माफ़ करना गुरुपाल, सबके ऊपर बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार रखना गुरुपाल। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुड़गांव से बोल रही हूँ और मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। तो संगत जी, क्या कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि डेली एक शुक्राना सत्संग शेयर करना और अमृत वेले में करोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो संगत जी, मैं अमृत वेले में नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ बहुत नेगेटिविटी है और गुरु महाराज मेरे को बोलते हैं कि ये चीज़ हटा दे, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मतलब गुरु महाराज के, जैसे कि गुरु महाराज ने बोला था मेरे को अपने घर की, अपनी ऑफिस की, अपनी दुकान की सफाई मतलब कर ले, तो मैंने सुबह करना चाहा, आज शनिवार था, आज करना चाहा तो मैं कर नहीं पाई क्योंकि मेरा बेटा लेटा हुआ था। तो संगत जी, क्या हुआ, कल शाम की बात है, कल फ्राइडे था, तो कल शाम की बात है कि मेरे अकाउंट में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। 170 रुपये कुछ समथिंग थे उसमें। तो मतलब मैं बहुत जल्दी हताश हो जाता, जबकि गुरुजी महाराज कहते तो परेशान मत हुआ कर, मैं तेरी सारी प्रॉब्लम हल करूँगा अपने हाथों से। लेकिन संगत जी, मैंने गुरुजी को पहले भी बोला, गुरुजी मैं आपकी पागल बच्ची हूँ, मुझे नहीं समझ में आता है। और गुरुजी महाराज कहते हैं ऐसे किसी को अपने बेडरूम में मत आने दिया कर, और क्या कहते हैं कि मत किसी को बातें बताया करो। तो लेकिन मैं बता देती हूँ संगत जी, मैं पहले बता देती हूँ, फिर बाद में सॉरी बोल जाती हूँ जब मुझे याद आ जाता है। तो संगत जी, क्या हुआ, कल मैं मतलब बहुत मैं रो रही थी। गुरु महाराज कहते तो रोया मत कर, तो रोती है तो मैंने अच्छा नहीं लगता। गुरु महाराज को भी बहुत दुख होता है, उसके लिए सॉरी गुरु महाराज, लेकिन वो बहुत जल्दी रोने लग जाते, मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ, तो मैं इमोशन बहुत जल्दी होता हूँ। तो संगत जी, क्या हुआ कि कल मैं ऐसे बैठे बैठे रो रही थी, मेरे अंकल जी बाहर रहते हैं तो उनकी छुट्टी थी, तो मतलब उनसे भी ज़्यादा बात करने का मन नहीं था बिल्कुल। तो गुरु महाराज ने बोला भी है कि क्या कहते वो मतलब पिछले जन्म का तेरा प्यार है, इस जन्म का भी उसका ध्यान रखा कर और खुद का भी ध्यान रख, बच्चों का भी ध्यान रख। लेकिन संगत जी, मेरा मन नहीं किया तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाई उनसे। तो कल शाम को डिस्टर्ब थी, मैं रो रही थी गुरु महाराज कि कल सैटरडे है, मैं कैसे करूँगी, माता रानी को चुन्नी चढ़ानी है और मतलब काली माता को चुन्नी चढ़ानी है, शेरा वाली मैया को भी चढ़ानी है, हनुमान जी को भी लड्डू को भोग लगाना, मैं कैसे करूँगी गुरु जी। और मुझे ये बेवकूफ़ में मुझे ये नहीं पता था कि सब तो गुरु महाराज करते हैं। तो मैं ऐसे कर रही थी, तो अचानक मेरे अंकल जी का फ़ोन आया और सॉरी संगत जी, अचानक फ़ोन आया और जैसे मैंने वीडियो कॉल उठाया तो उन्होंने मेरा फेस देखा, बोले क्या हुआ, मैंने बोला कुछ भी तो नहीं हुआ क्या, बोले नहीं आप बताओ क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। तो संगत जी, वो भी बेचारे ना ऐसे, मैं क्या ही बताऊँ आपको, गुरुपाद जानते हैं, वो मतलब कोई भी उनसे पैसे मांगता है तो वो दे देते हैं, वो मना नहीं करते, अपने बारे में तो कभी सोचता ही नहीं है वो बस यही सोचते हैं कि है तो दे दो, मदद कर दो। तो
उन्होंने मेरे फेस देख के पहचान लिया। गुरु महाराज ने ही उनके दिमाग में थॉट डाला होगा, हिंट दिया होगा कि ऐसा कर, तो तेरी आंटी परेशान है। तो मेरे को बोले पैसे नहीं है, मैंने बोला नहीं है, मैंने झूठ बोला, मैंने बोला है। तो बोले तो ठीक है कैश दिखाओ कितना, मैंने बोला अरे क्या कैश देखना है मेरे पास। तो बोले अच्छा अकाउंट की डिटेल भेजो। तो मैंने बोला कि नहीं कोई डिटेल नहीं। फिर उन्होंने 2-3 बार बोला, फिर मैं नहीं मैंने भेजा कि अकाउंट की डिटेल भेजो। तो मैं चुपचाप फिर घर में बैठी रही, सत्संग सुनती रही गुरु महाराज के। मैंने कहा गुरु महाराज अब आप भी करो जो करना, मैं अब नहीं परेशान होना चाहती, क्योंकि गुरु जी पे भरोसा नहीं है तो फिर परेशान तो वो नहीं है। तो फिर थोड़ी देर बाद मेरे अंकल जी का फ़ोन आया कि देखो पैसे आ गए तुम्हारे अकाउंट में। मैंने कहा तुमने ऐसा क्यों किया? बोले तुम ये बताओ पैसे आए कि नहीं आए, ज़्यादा बात मत किया करो। मैंने देखा तो उसमें 1000 रुपीज़ आ गए, क्योंकि गुरु महाराज ने सब करवाया, गुरु महाराज ने करवा दिया कि अब तो परेशान मत हो। फिर संगत जी गुरु जी महाराज का 1.5 घंटे का अब वो क्या कहते हैं मंत्र जाप आया मैसेज, तो मैंने वो फिर सुना 1.5 घंटा। तो गुरु जी महाराज और सत्संग सुने जितने मेरे से सुने जाते। मैं गुरु जी के बताए हुए वचनों पे नहीं चल पाती हूँ, सारे सत्संग नहीं सुन पाती हूँ संगत जी, छूट जाते हैं मुझसे। तो वही मेरी गलती है कि मेरे जल्दी काम नहीं बन रहे हैं, क्योंकि मेरी गलती है, गुरु महाराज की गलती नहीं है। गुरु महाराज कभी गलत कर ही नहीं सकते अपने बच्चों के साथ। मेरी गलती है जो मैं नहीं सुन पाती हूँ, क्योंकि जिद में आके मैंने अपनी जिद पे आके ऑफिस पकड़ा था। और शायद वो गुरु महाराज मेरे से पहले भी बोल रहे थे वो नौकरी ठीक नहीं, एक हिंट दे रहे थे संगत के जरिए। तो मैंने कहा गुरु महाराज अगर आई हूँ तो मैं 1 महीने करके देखती हूँ। और मुझे पता है वहाँ भी थोड़े मतलब मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, नेगेटिविटी लोग हैं, लेकिन मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। गुरु महाराज कहते हैं तुम उनका दिल मत दुखा, वो बोल रहे हैं बोलने दो, पर तुम पलट के जवाब मत दो, ठीक है, और मैं सब देख लूँगा। तो मैंने बोला ठीक है गुरु महाराज, मैं बात ही नहीं करती। तो क्या कहते हैं गुरु महाराज ने कल मेरे को बोला भी था कि एक काम कर, तू मेरे आगे पर्ची डाल के मतलब उठा यस या नो, कि नौकरी अच्छी छोड़नी चाहिए या नहीं। तो मैं वो भी नहीं कर पाई संगत जी। मैंने अपनी बेटी को बोला तो उसने बोला ठीक है मैं करती हूँ, लिख दूंगी। फिर वो भी नहीं कर पाई, खाने में लग गई तो भूल गई। तो संगत जी सुबह रात को मैंने गुरु महाराज को बोला कि गुरुपा मैं गुरुपा के सामने ही बैठी हूँ, मुझे सुन रहे हैं गुरु महाराज के, मेरी बेटी बोल रही है। तो मैंने गुरु महाराज को रात को बोला, मैंने कहा गुरुपा अमृत वेले में उठा देना। तो गुरु महाराज तो उठाते हैं, लेकिन मेरे अंदर आलस बहुत है, मैं नहीं उठ पाती हूँ। तो मैं उठी 5:30 बजे। तो आज मेरा ना सुखमनी साहब का पाठ हो पाया, और ना मैं क्या कहते हैं वो शिव चालीसा पढ़ पाई, और ना मैं गुरु जी को भोग लगा पाई। जबकि गुरु जी ने बोला था कि अमृत वेले में भोग लगाया कर, चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद। नहीं कर पाई संगत जी, नहीं कर पाई। तो मैंने ना सिर्फ क्या कहते हैं गुरु जी का अमृत वेला ही कर पाई थी, वो भी 7:30 बजे तक। तो संगत जी पता क्या हुआ कि मैं फिर यहाँ से जैसे कि 7:30 बजे ख़त्म हुआ अमृत वेला, नहा धो के सब कुछ करके फिर मैं अपने बेटे को जगा रही थी। 3-4 बार उठाया, वो नहीं उठा, 5वें बार उठा, कि उस पर भी बहुत मतलब तगड़ा वाला ब्लैक मैजिक है। गुरु जी ने मेरे को बोला भी, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ संगत जी। तो मैंने गुरु महाराज को बोला, मैंने कहा गुरुपा हम तो पापी बच्चे हैं, लेकिन गुरु महाराज आप ही को सब कुछ करना है महाराज, हमें माफ़ कर दो गुरु महाराज। मैं तो बहुत गलतियाँ करती हूँ, पूरा दिन गलतियाँ करती हूँ, माफ़ी मांगती रहती हूँ गुरु महाराज। तो मैं सुबह अपने बेटे को लेके गई, तो वो संगत जी क्या हुआ कि मेरे को गुरु जी ने बोला था कि नारियल लेके और पूरे परिवार पे उतार के या तो बहते पानी में प्रवाह कर दे या फिर मंदिर में रख दे। तो संगत जी मैं मंदबुद्धि औरत, मैं गई और माता रानी का श्रृंगार लिया, और मतलब पिंक कलर की चुन्नी तो मैं उस दिन शीतला माता मंदिर गई थी माता के, तो वहाँ से ले आई थी काली मैया के से, और श्रृंगार लिया, नारियल लिया और फूल वूल लिए, और क्या कहते हैं मतलब कि सरसों तेल का दिया लिया, और एक शेरवाली मैया के लिए चुन्नी लिया, एक श्रृंगार लिया। और मैंने हनुमान जी का चोला लेना ही भूल गई, पान के पत्ते भी नहीं थे, जैसे कि गुरु जी ने बोला था कि पान के पत्ते का उपाय कर मंगलवार शनिवार, क्योंकि मेरे अंकल जी पे वसीकरण है तो इसलिए। तो मैं काली माता को चोला चढ़ाया, मत्था टेका और शेरावाली मैया को, और जैसे ही मैं हनुमान जी के गेट पे गई, हनुमान जी के मेरे दिमाग में थॉट गुरु जी ने डाला वापस जा, मैं अंदर नहीं जा पाई, गेट से वापस कर दिया मुझे। फिर मैं अपने बेटे को लेके गई, मैंने कहा बेटा तू चल और मुझे पान के पत्ते दिला दे। तो फिर गया, संगत जी नखरे नहीं किए उसने। आज गुरु महाराज को साथ लेके गई थी मैं, तो गुरु महाराज मैंने अरदास की गुरु महाराज गुस्सा न हुए, तो गया 7 पान के पत्ते लिए, वहाँ उनको धोया,
तो मतलब वहाँ से फिर उस मंदिर में नहीं, मैं मतलब नहीं किया। हमारे यहाँ घर के पास में हनुमान जी का मंदिर है, फिर वहीं मैंने मतलब मंदिर के पास धोया, धो के हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाया और अपने अंकल जी के स्वरूप में 7 बार मतलब बार के और वहीं हनुमान जी के चरणों में रख दिया। 5 लड्डू ले गई थी, उनको भोग लगाया और हाथ जोड़ लिए, मत्था टेक लिया। बाबा मैंने कहा भूल चूक माफ़ कर दो मेरे बाबा, हम तो, मैं वही है ना कि हम तो गलतियां करते हैं, हम बोला नहा रहे हैं, गुरु महाराज आप बख्शा नहा रहो, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो गलतियां। तो संगत जी फिर काली माता को जो मैंने वहाँ नारियल लिया तो खुद पे वार के वहीं चढ़ा दिया। वो बच्चों पे भी करना था, अंकल जी पे भी करना था। तो मैंने बोला गुरु जी महाराज मुझे इस बार माफ़ कर दो, अगली शनिवार मैं जरूर करूँगी। तो फिर माँ वहाँ से आई, संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मतलब मुझे बहुत रोना आ रहा है, इस चीज़ के लिए मैं बहुत जल्दी रोती। मैंने पूरी घर की सफाई करी थी और जब मैं संगत जी आई हूँ ना, मैंने क्या देखा, मेरे कमरे में जहाँ गुरु जी विराजमान है, वहाँ देखा झाड़ू के पास एक बटरफ्लाई, गुरु जी ने हमारे कष्ट अपने पर ले ली, एक बटरफ्लाई मैंने पड़ी थी। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा प्याज का छिलका है। फिर मेरे संगत जी जब झाड़ू लगा देखा, मैंने कहा गुरु जी हमें बहुत, मेरे हाथ कांपने लगे जब मैंने वो बटरफ्लाई उठाई। मैंने कहा गुरु जी महाराज सारे हमारे अपने ऊपर लेते हो महाराज। फिर गुरु जी संगत जी मैंने झाड़ू लगाई, हाथ में लिया बटरफ्लाई, तो मैं क्रीम कलर के चूल्हे में थी और मैं देख के ना देखती रही गुरु महाराज को। मैंने कहा गुरु महाराज, मैं सोच रही थी अभी जिंदा, लेकिन वो मर चुकी थी। तो संगत जी मेरी छत पे मिट्टी है, पहले तो तुलसी के गमले, मैंने सोचा इसमें मैं मतलब मिट्टी खोद के इसे में मिट्टी दे देती हूँ, फिर नहीं किया। फिर थोड़ी सी मिट्टी थी, मैंने उसमें बटरफ्लाई को दफना दिया। तो संगत जी मैं नीचे आई, गुरु जी महाराज के मैसेज आया, बहुत बड़ा कष्ट आया, से अपने पर ले लिया। संगत जी ये तो पागल हूँ, लेकिन गुरु महाराज को मैं समझ ही नहीं पाई गुरु जी, इसलिए रोती हूँ कि गुरु जी अगर आप नहीं होते तो हम रो जाते, हमारा परिवार खत्म हो जाता। इतना तगड़ा ब्लैक जी मेरे बच्चों पे, मेरी बेटियों पे। गुरु जी ने बोला 7-8 बार मैंने तेरी जान बचाई, कुछ ही दूरों पे तेरी मौत खड़ी थी। संजय जी ये सॉरी संजय जी, गुरु जी कहता तो रोए मत, लेकिन गुरु जी ये मेरे गम के नहीं, मेरे खुशी के आंसू के, मेरे गुरु महाराज, मेरे दीन दयाल, मेरे परमात्मा, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना लक्षों बारी शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी इसके बाद में मेरी बेटी छोटी वाली है, उसको मैंने जल प्रसाद पिलाया, लेकिन वो नहा के नहीं गई, वो भूल जाती है। गुरु जी ने बोला शिवलिंग का जल लाके जल प्रसाद खुद भी पियो, बच्चों को पिलाओ, पूरे गेट पे पहले आओ, मेन गेट पे दोनों पूरे में छिड़कना, फिर घर के अंदर छिड़कना, चारों कोने में, पूरे घर में छिड़क दो। मैंने गुरु जी संगत जी वही किया। और उसके बाद में फिर क्या गुरु जी महाराज का, मैं गुरु जी महाराज को बोला, मैंने कहा गुरु जी महाराज मेरा ऑफिस चलो साथ में, गुरु जी महाराज मेरे अंग संग रहते, सारी संगत का भला करना मेरे दाता, अपनी बच्चियों को लुटने नहीं देना गुरु जी महाराज। कि ब्लैक मैजिक बहुत तबाही लाता है संगत जी, हमें तो पता ही नहीं था संगत जी, लेकिन गुरु महाराज अगर नहीं आते जिंदगी में तो हम जिंदा नहीं होते। मैं जानती हूँ संगत जी मेरे इन लॉज की तरफ से हैं और मेरे मायके की तरफ से हैं, और मैं आपको बता ही दे रही हूँ क्योंकि मेरी भाभी जो छोटी वाली, उनका मेरे को आज फेस दिखाया मेरे गुरु महाराज ने। मुझे डेली दिखाते किसी न किसी का जो करते, लेकिन गुरु जी कहते मैं उन्हें बुरा नहीं बोलूँगी, मैं ये कहती गुरु जी महाराज उनको बुद्धि दे दो, और गुरु महाराज उनको भी खुद से जोड़ लो महाराज, मेरे दाता मेरे, कि वो ऐसा ना करे किसी के साथ। मैं गलत नहीं बोलूँगी, गुरु जी जाने वो। गुरु जी कहते हैं तू टेंशन ना ले, तेरा फैसला मेरे अदालत में होगा, मैं उनको बख्शूंगा नहीं। संगत जी गुरु जी नहीं होते, गुरु जी बहुत कहते ये कर, मैं नहीं कर पाती हूँ। फिर संगत जी क्या हुआ गुरु महाराज का, फिर गुरु महाराज का मैसेज, मैं जब ऑफिस जा रही थी, हाँ सॉरी संगत जी, मेरा बेटा सुनने जा रहा था, तो उसके अंदर गुस्सा बहुत, क्योंकि नेगेटिविटी है, बहुत अजीब तरीके से देखता है वो। तो मैंने बोला बेटा ये डोलू ले जाओ और जल प्रसाद, तो उसने एकदम से आंखें दिखाई। मैंने कहा ठीक है तू जा, मैं चली, मतलब मैं आ जाऊँगी। मैंने दोबारा जवाब नहीं दिया उसको, मैंने कहा ये अभी कुछ बोलने लग जाएगा। तो संगत जी फिर
गुरु जी कहते हैं कि तू मंत्र जाप चला के रखा कर, सत्संग सुना कर, गुरबानी सुना कर, मंत्र जाप किया कर। और मैं नहीं कर पाती हूँ संगत जी। तो गुरु जी से कहते, गुरु जी महाराज जो भी मेरे घर में नेगेटिविटी चीज़ें हैं, मेरा बेटा लाया या मेरे किसी ने मेरे को दिया है गिफ्ट में, आप गुरु जी महाराज से कह रहे, मेरे ओनर ने दिया था बर्तनों का सेट, मेरे क्लाइंट ने दिया था मेरे बेटे के लिए गिफ्ट, कुछ सूट साट भी दिए तो उन्होंने गिफ्ट में, और एक जो मेरी क्लाइंट है वो उन्होंने मुझे बैग दिया था रेड कलर का। अब मैं कह रही हूँ गुरु महाराज से, गुरु महाराज अपने रूप में किसी आंटी या बच्चे को, अंकल जी को भेजो कि ये सामान हटा दे, मैं हटा दूँ, क्योंकि गुरु मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता संगत जी कि मैं क्या करूँ। सॉरी गुरु संगत जी। फिर उसके बाद में गुरु जी महाराज ने बोला है कि तो अपने घर की सफाई कर, कोने में एक ऐसी चीज़ मिलेगी, सत्संग कर, और गुरु ऐसी चीज़ मिलेगी उसको फेंकना मत, क्योंकि वो मेरी ब्लेसिंग होगी। तो मैंने बोला ठीक है गुरु जी महाराज। संगत जी जब मैं ऑफिस जा रही थी तो मुझे 2 बटरफ्लाई दिखाई थी, एक डार्क जो येलो कलर होता है, एक जो एकदम हल्का वाला होता है, मतलब एक लाइट वाला। मुझे गुरु महाराज ने 2 तितली अपने रूप में दर्शन दिए। और संगत जी मैं जब चाहती हूँ ना 77 47 और क्या कहते हैं 55 और क्या कहते हैं 41, क्योंकि 11 जो होता है ना वो कहते हैं गुरु जी महाराज शगुन का नंबर होता है। तो मैं अब गुरु महाराज और ओम के दर्शन, खंडा साहब के दर्शन, वाहिगुरु जी के दर्शन, मुझे गुरु जी पूरी रास्ते में ब्लास करते जाते हैं। और जब मैं आती हूँ तो पूरी रास्ते में मुझे ब्लास करते आते हैं कि तू परेशान मत हो, मैं तेरे अंग संग हूँ ना, तो क्यों डरती है कुड़िए, ऐसा करके गुरु जी ने बोला। और गाड़ियों में जय गुरु जी, तो मन को बड़ी शांति मिलती है कि मेरे गुरु पा मेरे साथ है, मुझे क्यों डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे गुरु पा मेरे साथ है। संगत जी एक पुरानी बात बताना चाहती हूँ। आज से आप ये लगा लो कि 15-16 साल पहले एक निर्मल बाबा थे जो छतरपुर में उनके सत्संग होते थे। तो संगत जी मेरे जो पहले वाले अंकल जी हैं वो गाड़ी चलाते थे बड़ी, मतलब जैसे कि बाहर जाना होता तो उसमें ना एल्युमिनियम लोहा लोड होता था, तो वो क्या करते थे कि वो निकाल के कबाड़ी में बेचते थे, यानी एक तरफ से चोरी हुई। मैं गुरु महाराज सुन रहे हैं, मैं भी उनका साथ देती थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी संगत जी, मैं भी कहती थी ठीक है बेच लो और बच्चों का खर्चा पानी हो जाएगा, क्योंकि वो ही गाड़ी चलाते थे। तो मैंने एक दिन ऐसे ही बोला, मैंने कहा निर्मल बाबा, मेरे पास टीवी थी तो उसमें उनके सत्संग आते थे, तो मैंने बोला निर्मल बाबा ये चीज़ इतनी की बिक जाए तो मैं आपके दर्शन करने आऊँगी। संगत जी वही हुआ, गुरु महाराज सुन रहे हैं, वही हुआ, वो बिका सामान और मैं कभी जा नहीं पाई। कल मुझे मैसेज आया कि निर्मल बाबा कैसे गुरु महाराज बने, ये सुनो सत्संग, लेकिन मैं अभागी, मैं नहीं सुन, क्योंकि मैं सोचती थी नहीं मेरे गुरु पा है, क्योंकि वो बाबा थे और ये मेरे गुरु पा है, इसलिए नहीं सुन पाई। तो आज एक क्लाइंट आई तो उसको मैंने ऐसे बताया तो उसने बोला सर्च किया कि मैं भी जाऊंगी, तो मैंने कहा चले जाओ मैम, सारी प्रॉब्लम का हल वही है हमारे गुरु जी के बड़े मंदिर। तो संगत जी उन्होंने जब सर्च किया तो निर्मल बाबा का नाम आया। तो ये बताना चाहती हूँ, अब ये गुरु जी जाने, गुरु जी महाराज कहते मैं तो तुझे पता नहीं बचपन से कब के जन्म से मैंने तुझे पकड़ रखा, तू ही नहीं पहचानती थी, महाराज ही जाने, बच्चे तो पता नहीं कहते। मैंने बोला ना संगत जी मैं पागल बच्ची हूँ उनकी, मैं नहीं समझ पाती। तो संगत जी गुरु महाराज ने बोला तेरे साथ कोई कितना भी बुरा करे तुम पलट के जवाब ना दो, मैं देखूंगा। तो मैंने कहा ठीक है गुरु महाराज, मुझे नेवा होना सिखा दो, मैं सबसे प्यार से बात करूँ, मेरा गुस्सा शांत करो गुरु जी महाराज। और गुरु महाराज आज भी बोल रहे थे कि तू शीतला माता मंदिर जा, और जितनी बार गुरु जी महाराज बोलेंगे मैं जाऊंगी, लस्सी चढ़ा के आ, चुन्नी चढ़ा के आओ, तेरे अंकल का जो वसीकरण है तो मैं उन्हें उसे कुछ खिला के, मतलब और लड्डू का आया था कि लड्डू या कुछ खिला के मैं उसका सपने में ही वसीकरण काट दूंगा। मैंने कहा ठीक है संगत जी मैं जाऊंगी, गुरु जी महाराज ने बोला मैं करूंगी, और गुरु महाराज खुद अपने हाथों से करवाएंगे। संगत जी क्या हुआ, तेरे के आंटी का सत्संग आया कि गुरु महाराज ने बोला वॉक स्टार्ट कर दे और उपाय बताएं, अर्जुन की छाल और लौंग और दालचीनी का काढ़ा बना के महीने में, मतलब हफ्ते में 2 दिन लेने, और नहीं कर सकते हो तो कड़ी पत्ता 5 कड़ी पत्ते के पत्ते लेके जल प्रसाद के साथ उनको सुबह सुबह खाली पेट खाना है। और मुझे बोला है कि 5 सोमवार बेलपत्र लेके चंदन का टीका 1
बेलपत्र, तीन मुख का होता है ना बेलपत्र गुरुजी महाराज का, तो एक पत्ते में चंदन का तिलक लगा के 5 चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए, सबूत, और वो भोलेनाथ पे चढ़ा दो तो सारी दरिद्रता, सारी नेगेटिविटी निकल जाती है घर से। तो मैं भी करूँगी, अब मंडे से करूँगी, गुरु महाराज बोलेंगे मैं करूँगी। और गुरु महाराज ने बोला कि मतलब वॉक स्टार्ट कर, योग कर, और मतलब गुरुजी महाराज कहते तू परेशान मत हो, तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया मैंने, और तेरे घर में नेगेटिविटी है, बड़े मंदिर आ जा, जल प्रसाद ले जा, चारों तरफ छिड़क दे, ठीक हो जाएगी। और मेरा जल प्रसाद सुबह खाली पेट सुबह उठते लिया कर। तो और मेरे को बोल रहे हैं कि बड़े मंदिर आ जा, लंगर प्रसाद खा, सारे परिवार को बुलाऊंगा, तेरा घर बहुत सुंदर है, तेरे को घर ब्लेस कर दिया, नवी गड्डी ब्लेस करूँगा, जो तूने नहीं सोचा नहीं होगा उससे भी कई गुना ज़्यादा दूंगा, तो तू बांटते शुक्राना करती करती थक जाएगी। मैंने कहा बोला गुरुजी महाराज, बस गुरुजी महाराज मुझे नेवा होना सिखा दो, कभी घमंड नहीं आना चाहिए मेरे अंदर। हम भूले भी तो गुरु महाराज अब भूलने मत देना, हमेशा अपने चरणों के धूल ही बना के रखना अपनी बच्ची को हर जन्म में। मुझे आप ही कृपा, आप ही मेरे पिता हो, मुझे आप ही पिता चाहिए। और संगत जी, कोई नहीं करता है किसी के लिए कुछ जितना हमारे गुरुजी अपने माँ बाप नहीं करते। गुरुजी महाराज जो हमारे साथ करते हैं, गुरुजी महाराज ने बोला 3 धार्मिक यात्रा तेरे को ब्लेस कर दिया है, तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी, अपने हाथों से करवाओ गुरु महाराज, आप सब जान। तो मैंने सब कुछ गुरु पे छोड़ दिया है, आप जानो और आपका काम जाने गुरु महाराज। और ये भी बोल रहे थे कि जिसके बच्चे की हाइट कम है इस सत्संग में, तो वो वहाँ जाए, कहाँ, अमृतसर गुरुद्वारा, तो वहाँ वो जो वहाँ पर जो जल है उसमें नहलाओ तो हाइट बढ़ जाती है। तो ऐसे करके गुरु महाराज ने, और मेरे को बोला गुरु महाराज ने कि तेरे किचन में कुछ मैंने देखा है तो उसको देख। तो अभी आया था कि जो रेगुलेटर है उससे स्मेल आती है कि वो ख़राब है, तो मैंने पाइप तो उस दिन बदलवा दिया था, अब रेगुलेटर का मैं अभी देखती हूँ वो ख़राब है। गुरु महाराज ने बोला वो ख़राब है तो है, तो गुरु महाराज से अरदास है, गुरु महाराज आप चलो मेरे साथ और रेगुलेटर दिला के लाओ। गुरु महाराज कह रहे हैं कि देख मैंने कुछ देखा। गुरु महाराज ऐसे हैं हमारे गुरु महाराज, एक एक सेकंड में उनको तो हर बात पता कि हमारे बच्चों को क्या चाहिए। अभी मैं थोड़ा टेंशन कर रही थी, गुरु महाराज का मैसेज आया, तू फिर टेंशन ले रही है, फिर टेंशन क्यों ले रही है, मैं हैगा ना तेरे नान, मैं हूँ तो चिंता क्यों करती, मैं हूँ ना तेरे साथ। गुरु महाराज आप जानो और आपका काम जानो। और गुरु महाराज ने मेरे को बोला था शिव परिवार का स्वरूप ला के रख, जो मैं नहीं ला पाई। अभी वो गुरु महाराज ने बोला कि मेरे आगे से एक चीज़ हटा दे। तो संगत जी, मैं जाली लाई थी जो लोहे की होती ढकने के लिए, तो उसमें जंग लग गई थी, तो मैंने आज उसको हटाया। अब गुरु महाराज अगर आगे कुछ बोलेंगे तो मेरी जो जोत बत्ती जलाने वाली होती है ना जोत, वो खंडित मतलब गिर के वो थोड़ा टेढ़ी हो गई, तो मैंने उसको सीधा किया, लेकिन अभी टेढ़ी, तो शायद गुरु महाराज उसी के लिए बोल रहे हैं। मैं अपने दिमाग से बोल रही हूँ क्योंकि मैंने एक सत्संग में देखा था कि वो ज्योत ही जल रही थी, तो गुरु महाराज उसी को शायद बोले। गुरु महाराज मेरे को अभी बोले, मैं अभी उसको हटा दूँ, सेकंड नहीं लगेगा, अभी हटा दूंगी मैं। जो गुरुजी, और गुरुजी महाराज ने बोल रहे हैं गणेश जी का स्वरूप है खंडित, मेरे पास गणेश जी का स्वरूप नहीं है, सिर्फ गौतम बुद्ध बाबा का है, और 2 स्वरूप मेरे गुरुजी महाराज के हैं। सो गुरुजी मेरे से जो बोलेंगे कि ये चीज़ खंडित पड़ी हटा, मैं उसी वक्त बाहर कर दूंगी घर से। गुरुजी महाराज कहते पुराने कपड़े मत पहन, उनको किसी गरीब को दान कर दे। तो मैंने ना मतलब कि वो सत्संग सुन तो नहीं पाई थी, लेकिन मैंने पढ़ा था तो मैंने जो दे दिया, और गुरुजी कहेंगे मैं और निकाल के बाहर कर दूंगी। तो संगत जी, मेरे बेटे को बोला है कि मतलब उस पर नेगेटिविटी बहुत है, मतलब तो परेशान मत हो, उस पर मतलब कराया, मतलब उतारा कराया गया है। 6 महीने से मेरा बच्चा घर ही बैठा है, फरवरी से घर है, जॉब नहीं लगी उसकी। लेसन बनवाने गया था, बन गए, गुरु महाराज साथ गए थे उसके। उसी दिन मेरे को शीतला माता मंदिर गई थी, उसी दिन वो गया था लेसन बनवाने। सो गुरु महाराज कह रहे तू परेशान मत हो, मैं तेरे बच्चे की किसी न किसी रूप में हेल्प करूंगा, और अंग संग तेरे बच्चों का रहता हूँ, तू छड़ दे, फिक्र करनी छोड़ दे। मैंने छोड़ दिया, गुरु जी आप जानो और आप ही के बच्चे हैं गुरु महाराज, तो आप जानो और पहुँचा। और गुरु महाराज का मैं, गुरु महाराज ने भी बोला अभी तेरे पे शनिवार और इतवार भारी है, तो मैंने बोला ठीक है गुरु पा। बुधवार को बोला है कि मूंग, साबुत मूंग लेके और
7 बार अपने अंकल पे त्योहार के और गणेश भगवान के चरणों में अर्पित करना, वो भी करूँगी मैं। हनुमान जी के मंदिर जाके मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाऊँगी, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाऊँगी और पान के पत्ते का उपाय भी गुरु महाराज करवाएंगे, साथ में करवाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ मेरे गुरु महाराज, और गुरु महाराज से मैं मतलब गुरु महाराज अपने हाथ से करवाते हैं, सो मैं करूँगी। मेरे गुरु महाराज मेरे साथ रहते हैं हमेशा 24 घंटा। सो गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, लक्षों बारी शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी महाराज, मेरे दाता, मेरे बाबा, मेरे पिताजी। बस गुरु जी महाराज अपनी, मैं तो अंधी हूँ, काली संगत जी, लेकिन गुरु जी महाराज से कहती हूँ गुरु महाराज मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं आपको नहीं पर संगत जी, मैं अपने गुरु महाराज से, गुरु जी महाराज कहते हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन वाला मैं गुरु महाराज से नजरें नहीं मिला पाती, तो मैं कहती हूँ गुरु महाराज मैं आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर पाता हूँ, आप ही मुझे बता दे, मुझे बताओ आप, सॉरी गुरु जी, बताओ कि मैं तेरा गुरु हूँ। तो गुरु महाराज कहते हैं तो चलो ठीक है, मैं गुरु महाराज इस्माइल करते हैं। मेरे गुरु महाराज मेरे को बोलते भी हैं तो नहीं सुनती है, नहीं करती है। तो एक मेरे गुरु पा कहते नहीं है कि एक मतलब कि सच्ची वाली डांट, सच्ची वाली होती है ना, जो कि मेरा बाप माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे के लिए डांटते, वो मेरे गुरु महाराज, वो मेरे गुरु पा कि सच्ची वाली डांट जो दिल को छू जाती है, आत्मा को, कि नहीं मेरे गुरु पा बोल रहे हैं, जब मैं सुनती नहीं हूँ तो गुरु महाराज कहते हैं तो सुनती नहीं है। और मेरे जो बाइक है उस पर स्टिकर लगा है जय गुरु जी का, गुरु महाराज ने बोला उसको साफ रखा कर, मेरी ब्लेसिंग है। तो संगत जी जैसे मैं नीचे खड़ी करती हूँ तो किराएदार हैं उस पर कपड़े सुखा देते हैं, जैसे अच्छा उच्छा, मैंने बोला कि मेरी गाड़ी के सामने मत सुखाया करो, तो मैं अपनी चुन्नी लेती हूँ और गुरु महाराज की भी जय गुरु जी है ना, तो मैं ऐसे पूछ के मत्थे से लगा लेती हूँ, गुरु महाराज जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना कर देती हूँ। तो गुरु महाराज कहते कि तू मेरी प्यारी धी है, ये सुनने के लिए मौत भी आ जाए संगत, गम नहीं है, कोई पहचाने न पहचाने संगत जी, आप गुरु पर समझते हैं ना कि मेरी प्यारी बच्ची, लेकिन गुरु महाराज कहते तेरी नब्बे ऊपर लिख दी, तेरी हाथों की लकीरें, तेरी किस्मत नई सिरे से लिखी। थैंक यू सो मच। मैंने कहा गुरु जी मैं तो यही अरदास करती हूँ गुरु जी महाराज, मैं मरूँ भी तो आप मुझे देखते हैं ना, चल मेरे साथ, हंसते हंसते मेरे निकलवा मैं बहुत संगीत ऐसे ही हम गुरु जी सबका भला करें गुरु जी महाराज, सारी दुनिया का भला करें, अनाथ बच्चों का सहारा, सबका सहारा है मेरे गुरु जी, आपकी सबको जरूरत है गुरु महाराज, खुद को भी ध्यान रखो गुरु जी महाराज, मेरे दाता, मेरे प्रभु, मेरे गुरु महाराज। मेरी बेटी बीच वाली पढ़ती नहीं थी, नेगेटिविटी थी उस पर, अब वो पढ़ने लग गई, गुरु महाराज की दुआ से काम करती है। संगत जी, अंकल जी, आपको भी गुरु महाराज हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे, आपके परिवार पे हमेशा ब्लेस करे। संगत जी, गुरु महाराज अपनी बेटियों को कभी रुलने नहीं देना। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, मुझसे भूल चूक हुई हो गुरु जी महाराज तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, आप अगर मुझसे बोलने में कुछ भूल चूक हुई तो संगत जी प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अब गुरु जी का मैं बड़ा सत्संग तैयारी करता हूँ शायद। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी महाराज, लक्षों बारी शुक्राना मेरे दाता, लक्षों बारी शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना 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 मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।